1 2 3 प्लीज सिट डाउन, बैठे। कुछ लोग खुद को बिल्कुल सूरमा मान लेते हैं और बिना स्टडी के भी सेल्फ स्टडी चलती है। क्या चलती है? समाज को दिखावा, खुद को दिखावा, ये महसूस करने के लिए केवल कि हाँ चलो एक प्रोसेस चल रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार बेटा इंडियन नेवी पे डिस्कशन चल रहा है। वी आर क्लोजली इन्वॉल्व इन दैट। हालत ये है कि 5 दिन का अगर हम पूरा एनालिसिस डिस्कस करें, मतलब सारे पार्ट को लेके सारी चीज़ें हम बात करें, तो जो हालात हैं कि 100 में 18 स्टेट के कट ऑफ जो है बेटा वो 15 नंबर से नीचे आए हैं। किसके नीचे आए हैं? 15 मार्क्स के भी नीचे आए। मतलब 100 में 15 नंबर के नीचे का कट ऑफ बनाया नेवी ने कि लोग क्वालिफाई हो जाएं, उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल हो जाए। डिजिटल दुनिया का इतना बड़ा क्राइम फैल चुका है, 100 प्लेटफॉर्म, 100 जगह से हर आदमी नारा लगा रहा है कि मैं जो करा दूंगा, जो उड़ा दूंगा, जो कर दूंगा। बिल्कुल उड़ जाओगे बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कमाल की बात है कि रिजल्ट में अब मैं देख भी रहा हूँ कि लोग उड़ जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं? पीपल जस्ट लॉस्ट द रियलिटी ऑफ वर्क, मतलब भूलते चले जा रहे हैं। यहाँ भी कैंपस में इंटर कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, बैठा है तो हर समय वो मोबाइल में घुसा हुआ है। किसमें घुसा हुआ है? जिस चीज़ का ना कोई मतलब है ना कोई सेंस है। जबकि सच ये है कि सारी किताब, सारे क्वेश्चन उसके सामने रखे हुए हैं, बट उसके बावजूद भी उसको मालूम नहीं ऐसा क्या देख ले रहा है, मजा, और मजे में सारा मजा बिगड़ता जा रहा है। पहला सेशन हुआ तो मैंने स्ट्रांगली डिस्कस किया था आप लोगों से कि डे बाय डे कट ऑफ का क्राइटेरिया डाउनफॉल जा रहा है, एनडीए का भी डाउनफॉल जा रहा है। हालत सोचो कितनी बदतर हो चुकी है। 20% का सेक्शनल कट ऑफ, और शायद इस बार का जो अभी एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम हुआ बच्चा, इसमें 310 के आसपास का कट ऑफ जा रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या हालत है? ये केवल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, खत्म होता जा रहा है बच्चा। पहले क्या था कि ईमानदारी से बेटा एक किताब थी उसके पास, उसके हर क्वेश्चन वो ईमानदारी से क्या करता था? लगाता था। वो खुद पे भरोसा करता था, खुद से मेहनत करता था, खुद की काबिलियत पे उसको बिलीव था। हाँ सच है कि गाइडेंस लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट उसका सेल्फ बिलीफ सिस्टम जो था बहुत स्ट्रांग था। आज सेल्फ बिलीफ सिस्टम गिर गया है। हमें ये लगता है कि कोई आएगा, चमत्कार करेगा और काम क्या होगा बच्चा? हो जाएगा। ऐसा नहीं है यार। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द रियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनडीए स्पेशली। हालत समझो क्या है। बच्चा मिलता है, कितना अटेम्प्ट कर दिया बेटा? सर 100 मार दिए मैंने। कितने मार दिए? अच्छा, मैथ में 100 मार दिए। और सेकंड वाले में कितना कर दिया सर? 120 कर दिया सर। अब उसका स्कोर जोड़िए बैठ के, 250 नंबर तो पहले पेपर में वो बना दिया है, और दूसरे पेपर में जोड़ लूँ तो 480 पहुँच रहा है। कितना पहुँच रहा है? 500। अगर इसका स्कोर जोड़ दूँ तो टॉपर से भी 10-20 गुना आगे निकल गया। मतलब फर्स्ट रैंकर जो है उसकी भी वाट लगा दी है इसने। ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड टॉप कर रहा है। और इसके पीछे का सच उसका ये है कि वो फेल है। उस गधे का 200 नंबर भी नहीं आया है। टॉक अबाउट द टॉपर। 60 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट किया है मैथ में। कितना किया है बेटा? उसके बनते हैं 150 मार्क्स। और सेकंड पेपर में उसने ईमानदारी से 80 to 90 के बीच में कर दिया। वहाँ भी 50% ही रखो तो भी 350 के आसपास आ जाता है। 350 को प्लस 150 जोड़ दो, 500 ढक गया। कितना ढक गया बच्चा? वो टॉपर के लिस्ट में शामिल हो गया। मतलब 50% करके भी वो टॉपर के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है? लेकिन देखो फेकिज्म कितना हावी है कि सच में पूरा सच खोखला है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे का सच ये है बेटा कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, और जब तक वो स्वयं से डिसाइड करके एफर्ट्स नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज रास्ते में मैं जब डाउट काउंटर से गुजर रहा था तो मैंने एक चीज़ केवल समझाई कि केवल बेटा जो मैथ की किताब दी है ना, दिल से एक कॉम्पिटिटर रहा हूँ, इसका पूरा अनुभव उस इमोशन के साथ उस किताब को तैयार किया यार। 70 से 80 क्वेश्चन उस किताब का है, लिख के दे रहा हूँ, एक एक प्रूव कर सकता हूँ। फिजिक्स का इस बार एनडीए का पेपर हुआ है, आप एनडीए फाउंडेशन करके चैनल, उसमें मधुर सर ने पूरा एनालिसिस बताया है, आप जाके देखिए। 18 क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, पेज नंबर सब कुछ मैच करके उन्होंने दिया है।
किसमें से 18 क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, वो 18 के 18 क्वेश्चन जो हैं बच्चा वो किताब के हैं। 30 वकैब है लैक्सिकन की, पूरी दुनिया पढ़ रहा है, तमाशा कर रहा है, लेकिन 30 वर्ड जो एग्जैक्ट आने उसी लैक्सिकन के हैं, एक वर्ड इधर उधर नहीं होना है, वो श्योर शॉर्ट कंटेंट है। लेकिन उसको ना पढ़ करके वो 100 जुगाड़ तलाश रहा है कि कहीं से कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाता जिससे मेरा काम क्या हो जाए बच्चा, हो जाए बस। वो समझ ही नहीं रहा है कि इस कंपटीशन को उसको क्रैक करना है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको पेपर आउट करके दे दूं कि ये लो पेपर यूपीएससी का, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे ही तुमको कमांड नहीं है, तुम्हारी रेंज ही नहीं है कि उस लेवल के क्वेश्चन को अप्रोच करने का, तो क्या तुम पेपर देख के भी बेटा उसको पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं समझ रहा है बच्चा कि अल्टीमेट जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होंगे, किसी और के बस का है ही नहीं। जब तक आप कमिटमेंट नहीं देंगे, किसी और के बस का है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट यू एंड ओनली यू। ये सारा गेम आपका है और बड़ी ईमानदार जर्नी है। मतलब ऑनेस्टी के साथ हमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया है। आज जो यूनिट टेस्ट का परफॉर्मेंस है वही सच है। क्या हमको पता नहीं चल रहा बेटा कि आपने क्वेश्चन लगाए ही नहीं? क्योंकि आपने लगाए होते तो आपका स्कोर क्या होता है? हैवी स्कोर आ रहा होता। नहीं लगाया सर, किसका इंतजार कर रहे हैं यार? कौन है करने वाला? डोंट फोकस ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। फोकस ऑन योर सेल्फ, योर बिलीव, योर कमिटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स। किसी और के कमिटमेंट से ज्यादा जरूरी आपका कमिटमेंट है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा सर, मैं इसको क्रैक करके दिखाऊंगा सर, दैट्स माय कमिटमेंट टू यू। बट टू गिविंग सच अ कमिटमेंट यू नीड टू रिएक्ट, यू नीड टू एक्ट। और उसका सिंपल प्रोसेस है कि बेटा जितना क्वेश्चन किताब में दिया गया है सब पीट दो। यहाँ तक कि सोल्यूशन मैंने दे दिया है यार। क्यों देता हूँ पता है? कि एक बार भाई देख भर ले, अगर इस किताब भर को देख लोगे तो यूपीएससी टॉपर का स्कोर तुम्हारा आएगा। लेकिन अल्टीमेट वही है बेटा, देखना तो पड़ेगा ना यार, करना तो पड़ेगा ना यार। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चा पता है? 5 किलोमीटर जाना इसका मोटिवेशन सबको है मेरे भाई, लेकिन कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाह रहा है। बैठे बैठे सोच रहा है कि कोई आएगा गोद में उठाएगा और सीधा 5 किलोमीटर मुझे क्या करेगा, लैंड करा देगा। करेंटली आई एम मीटिंग विद लॉट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। लाइन से सेलेक्टेड बच्चों से मुलाकात हुई है, कोई कमीशन में सेलेक्ट हुआ है, कोई एयरफोर्स में हुआ है, कोई नेवी में हुआ है, कोई आईसीजी में हुआ है, कोई आर्मी में हुआ है। बच्चों से जब मिल रहा हूँ तो उनका पोटेंशियल ऐसा है कि बेटा वो सारे कॉम्पिटिशन क्रैक्ड है, क्योंकि बेटा उनका ग्राउंड मजबूत है। क्या मजबूत है? उन्होंने वाकई में वो 31 टॉपिक जो मैथ के उन पे काम किया हुआ है। जानते हो बच्चा, केवल 10 टॉपिक ऐसे हैं तुम्हारे जिससे 80 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 80 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। और उनको हाथ पे से गिन के बता सकता हूँ। ट्रेंड एनालिसिस देखा तुम लोगों ने अभी तक? जो तुमको मिला हुआ है उसको कभी देखा बेटा उठा के? कुछ दिखाई देता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? बट ये समझो कि अपने पे भरोसा करना शुरू करो कि नहीं सर मुझे क्रैक करना है, मुझे निकालना है सर, किसी और। इसीलिए तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? दूसरा आके कह देता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम मान लेते हो नहीं हो पाएगा। दूसरा आके कह देता है तुमसे हो जाएगा तो तुम मान लेते हो तुमसे हो जाएगा। अरे भाई खुद से भी कुछ कह लो कि दूसरा डिसाइड करेगा, कि दूसरा तुम्हारी जगह एग्जाम देने जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा बच्चा, बिलीव सिस्टम है। हम सिटिंग फॉर द ओपन सेशन, आई जस्ट वांट टू शेयर कि लाइक पेरेंट्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चा इतनी दूर से भेजे हैं तो कहीं ना कहीं यही सोचे होंगे कि साल 6 महीने में बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन वो साल 6 महीने की सफलता इस बात पे नहीं डिसाइड होगी कि हम केवल दूसरों का कहा कर रहे हैं। खुद से कहो, मेरा भी मत सुनो यार, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके शुरू हो जाओ। केवल किताब के क्वेश्चन, कहीं और कुछ पढ़ना ही नहीं है। मास्टर कलेक्शन दिया हूँ, एक एक समझ लो जितना जीवन का अनुभव उसके अंदर सब कंटेंट आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे। लेकिन वही होता है कि अल्टीमेट आपको प्रयास बच्चा क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इससे आसान, इससे बेहतर काम कुछ नहीं। एक बार ईमानदारी से पढ़ लो, सब हो जाएगा। कोई एग्जाम नहीं फेल होगे तुम। हर एग्जाम अगर ये कवर कर दिया तुमने ना, कोई भी एग्जाम ऐसे बाएं हाथ से निकाल के आओगे। सिद्धार्थ बेटा इंग्लिश में जो है आपने 5 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। यस सर। क्यों बेटा? कहाँ गड़बड़ हुआ? कैप पार्ट में गड़बड़ हुआ, किस में गड़बड़ हुआ? सर वो कैप पार्ट में गड़बड़। वो कैप में गड़बड़ हुआ। क्यों? सर मतलब उस पर उतना ध्यान नहीं दिए थे। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, हम लोग कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भैया घड़ा बढ़ता है।
स्टेप बाय स्टेप भी तो अच्छा होगा। जैसे इस महीने कितने अल्फ़ाबेट थे एंटोनिम सिनोनिम के? सर इस मंथ से सर ए और बी दोनों अल्फ़ाबेट्स के थे सर। ए और बी दोनों था ना बच्चा? क्या टेस्ट से पहले एक बार बच्चा रिवाइज किया था, सब देखा था ध्यान से? सर ए और बी बोथ दोनों नहीं देखे थे। नहीं देखा ना? और उसका खामियाजा यहाँ बच्चा भुगतने को आपको पड़ गया। थोड़ा वकैब को गंभीरता से लो, इसलिए समझा रहा हूँ बेटा। देखो देश का दुर्भाग्य देखो कि वकैब के 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 30। कॉम्प्रहेंशन से 10 क्वेश्चन हो गए, 10 ग्रामर का है। लेकिन 6 महीने में 5 महीने वो ग्रामर पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ग्रामर। उसके बाद का भी सच सुन लो, उस ग्रामर को पढ़ने के बाद भी जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं उसके बस के नहीं होते हैं, क्योंकि उसने केवल ग्रामर पढ़ी। क्या पढ़ी? ग्रामर। उसमें मज़ा आता है। उसमें क्या आता है? मजा। वकैब में मज़ा नहीं आता है, इसमें भार महसूस होता है। क्या महसूस होता है? जिस दिन इसमें मज़ा आना शुरू हो जाए सब चेंज है। और असल में रिजल्ट और सिलेक्शन वकैब से ही आना है। 120 नंबर भाई फ्री के होते हैं। ऐसे देखा महाराज ढाई से काम हो गया मेरे बच्चा, लेकिन एक बार दिल से देखना तो पड़ेगा। और इसकी मेथोलॉजी भी बहुत क्लियर है। जैसे वर्ड प्रैक्टिकल तो है नहीं बेटा कि आम भाषा में इनको इस्तेमाल करते हो, तो एक मेहनत जो आपके तरफ से ईमानदारी से पड़ेगी इन शब्दों के पीछे हुई है कि उन शब्दों पे बेटा एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे आप। क्या फ्रेम करेंगे बच्चा? और वो सेंटेंस प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब वो आपकी आम बोलचाल की भाषा में हो, जो बात आप कहना चाहते हो उसके माध्यम से आप कह पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ बच्चा? हाँ। और ये आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई नहीं याद कर सकता आपके जगह। जानते हो बच्चा, अपने आप में एक बड़ा गूगल आपको मिला हुआ है। जिस दिन दिल और दिमाग को एक करके कंटेंट इसके अंदर भेजोगे ना बेटा, वो उसको सेव करेगा। और जब कल को पेपर आएगा, आँख स्कैन करके कमांड मारेगी ब्रेन को ना, वो तुरंत स्कैन करके बता देगा इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चा। ये क्या सेकंड भी लगेंगे? नहीं लगेंगे। अगले में आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी पार्ट पे। बच्चा 4 क्वेश्चन गलत किए, 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्यों? सर इस पे उतना मतलब हाँ, सब बैच चेंज किए थे तो थोड़ा अप डाउन हो गया था इस बार। लेकिन इतनी तो जिम्मेदारी थी कि हाँ ये यूनिट टेस्ट होने जा रहा है, कम से कम एक बार क्वेश्चन हम देख के आए। यस सर। जानते हो बेटा, महीने दर महीने ही आगे बढ़ना है बच्चा। और आप सब में पोटेंशियल दिए हैं भगवान, मतलब रेंज है आपके अंदर। क्योंकि बेटा ठीक है, जो भी कट ऑफ आ रहा है बच्चा ये अच्छा है। अब इसको हम तो लिख के देते हैं, कोई 40% MKC की यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट में ला दे। कितना ला दे? 40%। मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो, बच्चा सिलेक्टेड है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। हाँ, उससे बिलो है तो खतरा है। क्या है? खतरा है। इतना तो आशा करते हैं बनता है। हाँ, ये चीज़ जानते हो बेटा, कभी कभी कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट, आजकल एक बड़ा ड्रामा और चलने लगा है रिजल्ट एक्सपोजर का। किसका चला है? रिजल्ट एक्सपोजर। दूसरे के रिजल्ट से आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपका रिजल्ट अपने दम पे आता है। किसके दम पे आता है? बहुत फेक दुनिया है बेटा। 8000 UPSC में 20% 30% पे क्वालिफाई पे हालत ख़राब है, और हर संस्थान का सिलेक्शन 1000 के नीचे नहीं है। तो सिलेक्शन इंस्टीट्यूशन के लाखों में है, किसमें है? और UPSC की 8000 में हालत ख़राब है। तो ये तो सच है। मैं इन सब बातों को इसलिए कह देता हूँ कि थोड़ा साफ साफ तुम लोग भी समझो कि आपका रिजल्ट देखने से नहीं आएगा, मेहनत करने से आएगा। ठीक है? प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी है, मुझे भी करना पड़ता है सिस्टम में, बट मैं उन्हीं कुछ चुनिंदा बच्चों के इंटरव्यूज़ लेता हूँ जिनको मैं देखता हूँ कि वाकई में कैंडिडेट इंस्पायरिंग है, जो समाज को एक प्रेरणा क्या करेगा, देगा। उन्हीं को देता हूँ मौका। अब जैसे आप जैसे हज़ारों बच्चे मान लीजिए MKC का हिस्सा हैं NDA प्रोग्राम का, ठीक बच्चा? तो हर मॉक टेस्ट के बाद हमको सच तो दिखाई ही दे रहा है ना बच्चा। हमको पता है कि 100 क्वालिफाई होंगे, कि 200 होंगे, कि 250 होंगे, 300 होंगे। इसमें कोई छिपाने वाली बात है क्या? चलो 5% मान लेते हैं, चमत्कार भी हो जाता है कभी कभी, कुछ का परसेंटेज डाउन भी रहता है, बट बच्चे एग्ज़ाम में कर ले जाते हैं। लेकिन सच तो सामने है ना बच्चा, अब इसको कैसे छिपाया जाए यार? तो हर महीने का बच्चा जो प्रयास है सिद्धार्थ, वो हर महीने का है, उसको उसी में क्लोज करना है। फिजिक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, ये थोड़ा हमको गलत लगा। नहीं मतलब सर, अगर उस टाइम सोचा जो नहीं आ रहा था उसको छोड़ दे रहे थे कि गुड, ये गट्स होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या सोचे, क्यों नहीं आया, ये विषय था कि नहीं? अभी तो आपका क्षमता ये होना चाहिए ना बच्चा कि 100 आउट ऑफ 100 मारेंगे सर। क्या मारेंगे? 100 आउट ऑफ 100। ये गट्स लेके उतरा जाता है एग्जाम में। तो 6 क्वेश्चन जो छोड़े बेटा, उसका क्या कारण रहा? मतलब क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत थी, मतलब क्या बेहतर करना है? सर बेहतर सर, मतलब उसके 2 दिन पहले सर हम लोग को जो रिवाइज कराए थे वो पूरा माइंड में था, तो उससे जो वो कर दिया। करता क्या, उसको मारते गए। 6 में थोड़ा सा
टकराहट नहीं हो पाई। हाँ, डर गए थे कि मारे कि नहीं मारे, फिर गलत होता तो और मार्क्स घट जाता। बिल्कुल मार्क्स गिर जाता। लेकिन अब मेहनत बढ़ाइए, कोशिश करिए कि 6 छूटा तो क्यों छूटा, जी सर। हमको तो इसको भी कवर करना चाहिए था भाई। उस यूनिट में तो 4 ही टॉपिक है ना बेटा, तो ये 4 करके तभी तो जाके 24 टॉपिक 28 टॉपिक सही से कवर होगा आपका। ये आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट बच्चा है आयुष। आयुष खड़े हो जाओ भैया। जय बच्चा, कैसे हैं आयुष? बढ़िया, चकाचक। आयुष कहाँ से हो बच्चा तुम? सर प्रतापगढ़। कौन सा गाँव? सर तहसील कुंडा कांधापुर अच्छा, ग्राम। चलो बहुत बढ़िया। आयुष इंग्लिश तो अच्छा कंट्रोल है, 4 गलत क्या हुआ बच्चा? सर स्पॉटिंग एरर में गलत हो गया। स्पॉटिंग एरर गड़बड़ हो गया। तुमने हिस्ट्री पॉलिटी हिला के रख दी है सर उसमें सर OMR भरने में थोड़ा वो रॉन्ग वो हो गया था। ये सब भी चीज़ सीखना है, यही गलती वहाँ होती है। सोच रहे हैं, देखो 2 चीज़, हमेशा एक अच्छे कॉम्पिटिटर को 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा तो आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? क्वेश्चंस पे। उस समय कुछ और मत सोचा करिए। नहीं, शुरू क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं किए, 2 अक्षर पढ़े, 2 शब्द पढ़े, तुरंत उसका आंसर सोचने लगे तो ना क्वेश्चन क्लियर हुआ ना आंसर, और उसी हड़बड़ाहट में गलत टिक हो जाता है। पहला गलती। दूसरा गलती, जब आप OMR भर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान OMR पे होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन ए के बजाय सी लग रहा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि OMR पे ध्यान न दे के आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दे रहे होते, अगले क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हड़बड़ इसको कर देते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते थे टाइम में। इस टाइम गैपिंग को मैनेज करने के चक्कर में OMR कहीं और टिक हो रहा होता है और क्वेश्चन तो पढ़ने में भगवान ही जाने क्या हो रहा होता है। तो एक टाइम पे ब्रेन को 2 जगह फंक्शनेट मत करिए। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर आप सड़क पे चलते हुए ध्यान इधर उधर रखेंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? तो बस ऐसे ही पेपर होता है कि जिस काम को जो कर रहे हैं जिस टाइम पे उसको कॉन्सेंट्रेशन से करिए, नहीं करिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपको उस चीज़ को लेकर। ठीक है, ये गलती आपकी यहाँ पे OMR मिस्टेक आपने की। नेक्स्ट बेटा आता है आपका बेटा फिजिक्स। फिजिक्स तो कंट्रोल है लेकिन 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, क्यों जी? सर न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन थे वो नहीं कर। वो कटे आपसे, क्यों आ नहीं रहे थे कि दिक्कत था कोई? सर न्यूमेरिकल टाइप पे मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ बच्चा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे थोड़ा प्रैक्टिस कम हुई ना। Yes, sir. प्रैक्टिस बढ़ा तो तुमको बच्चा, उस दिन भी आयुष हमने बोला था कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है बच्चा। ठीक है ना? और कोई प्रश्न भाई? अगले टेस्ट में अच्छा मिलेगा? मुझे आने लायक छोड़ोगे? हाँ, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, अगर फिर मुझे यही दिखा रिजल्ट तो फिर मेरे आने की वजह क्या हो जाएगी? भाई मैं हर बार इतनी बातें नहीं कर सकता हूँ, अब अगली बार आऊँगा तो कुछ और बात करना है मुझे। टेक्निक अब सोचो, सब्जेक्टिव बात मैं कर ही नहीं पाया तुम लोगों से, सारा बात किसको लेके होता रहा? रिजल्ट, पैटर्न, कोर्स, सिलेबस, इसी में उलझा रहा मैं पूरा का पूरा। जो मुझे टेक्निकलिटी डिस्कस करनी तो मैं वो कर ही नहीं पाया यार बैठ करके। हाँ, तो थोड़ा अनुभव का फ़ायदा उठा लीजिए आप लोग और रिजल्ट अच्छा कर लीजिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए सिद्धार्थ के लिए। जोरदार ताली हो जाए भाई आयुष के लिए भी। चलो बढ़िया से मेहनत करो, अगले यूनिट में अच्छा करो। ठीक है ना? बस बेटा ये 5-6 महीना मेंटेन कर लो यार, हर कंपटीशन निकाल लोगे तुम लोग। ठीक है ना? कोई नहीं रुकेगा। चलो ठीक है, क्लास जाना है करने? गुड एटीट्यूड, आई लव्ड इट। 1 2 3। थैंक यू वेरी मच बच्चा।